राधा वल्लभ शेरवंश भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य से सुनता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ जान नहीं पाते। सबकी अलग, कोई देख रहा है कि वही चींटी में वही आत्मा है, वही हाथी में आत्मा। यह आश्चर्य है कि वही आत्मा चींटी को भी चला रही है और वही आत्मा हाथी को भी चला रही है और वही आत्मा हमको भी चला रही है। अद्भुत बात है, आश्चर्य की बात है। इसको कोई ऐसे देखता है आश्चर्य की तरह, कोई बताता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई समझ ही नहीं पाता आत्मा का स्वरूप। लोग तो ये मान बैठे हैं ये ही मैं हूं, लेकिन ये मैं नहीं हूं। जैसे हम मर गए, कौन मर गया? ये शरीर मरा, हम कहाँ मरे? हम कहीं ना कहीं, अगर हमारा से भजन नहीं हुआ तो किसी न किसी रूप में जन्म लेंगे, चाहे वो चींटी के रूप में हो, चाहे घोड़े के रूप में हो, चाहे कुत्ता के रूप में हो, चाहे बिल्ली के रूप में हो, चाहे सुअर के रूप में हो। इसलिए ये शरीर मिला है, खूब भजन कर लो तो भगवान को प्राप्त हो जाओ। नहीं तो फिर वही 84 लाख योनियों का चक्र है, बड़ा कष्ट है, नरक स्वर्ग यही सब चलता रहेगा है। और वैसे भी ये दुखालयम, दुखालय है, ये दुखों का घर है ये संसार, ये जीने नहीं देता। अगर भगवान से नहीं जुड़े हो तुमको शांति नहीं मिल सकती। भगवान से जुड़ना पड़ेगा तभी शांति मिल सकती है। भगवान से जुड़ो और किसी को कष्ट मत दो, चींटी से लेके हाथी तक, उसमें इंसान भी आ गया, चींटी को तक भी कष्ट मत दो। अगर तुमको दिख रहा है कि यहाँ चींटी है तो वहां अपना पैर बचा कर रखो कि उसको कष्ट ना हो हमारे द्वारा। हाँ, भूल से हो जाता है, भगवान क्षमा करेंगे। तुम जबरदस्ती मारोगे चींटी को भी तो तुमको हत्या का पाप लगेगा। पुलिस तो दंड नहीं देगी, लेकिन भगवान की नजरों में सब जीव समान है। अगर आप किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो वही जैसे आप किसी इंसान को पहुंचाएं, जो दंड ये भारत सरकार देती है तो वो इंसान का रहता है केवल, लेकिन भगवान की नजरों में इंसान, चींटी, हाथी सब बराबर, हर जीव उनकी नजरों में एक समान है। अब इंसान का एक दुर्लभ शरीर इसलिए कि हम भगवान का भजन कर सकते हैं, अच्छे आचरण कर सकते हैं, नए कर्म कर सकते हैं। हम गलत आचरण क्यों करें? अब जैसे अंदर गंदगी भरी है तो भगवान वो सफाई कर लेंगे। बाहर किसी को गलत मत बोलो, किसी को कष्ट मत दो, भगवान क्षमा कर देंगे सब कुछ। धीरे धीरे अंदर नाम जपते रहो, सफाई हो जाएगी अंदर की।